दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे ने शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री दे दी है, जहां एक नई लीक्ड इमेज में स्ट्रेंज नजर आ रहा है। और अगर ये इमेज रियल है तो उसका कॉस्ट्यूम हिंट कर सकता है कि मल्टीवर्स सागा में उसका रोल हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा होने वाला है। और फिर इसी के साथ एक और लीक्ड इमेज ने मैग्नीटो को सेंटिनल कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में ला खड़ा किया है, जहां एक नए बैटल डिस्क्रिप्शन में क्लेम है कि एक्समैन को इस फाइट में डेवेस्टेटिंग लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और फिर बकी बार्न्स है जो रिपोर्टेडली डॉक्टर डूम के थ्रोन तक पहुंचता है और वहां एक ब्रूटल कन्फ्रंटेशन का हिस्सा बनता है। तो चलिए दोस्तों, इन लीक्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी सच हुआ तो डूम्सडे की स्टोरी किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे दोस्तों, आखिरी बार हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन की तरफ जा रहा था। वहां उनका मिशन एक इनकर्जन लेवल थ्रेट को डील करना था। और फिर उसके बाद मार्वल ने स्ट्रेंज को ऑफिशियली स्क्रीन पर नहीं दिखाया। और भाई लोग, इसी वजह से डूम्सडे में उसकी रिटर्न और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां एक लीक्ड इमेज में स्ट्रेंज का नया लुक सामने आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसका कॉस्ट्यूम है, जो उसके नॉर्मल एमसीयू सूट जैसा नहीं लगता। यहाँ उसका लुक डार्कर और मोर स्पेशलाइज्ड है। और भाई लोग, बैकग्राउंड भी किसी कैसल या मिस्टीरियस स्ट्रॉन्गहोल्ड जैसा अपीयर होता है। तो अब फैंस ने इस लुक को मार्वल कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट एरा वाले स्ट्रेंज से कंपेयर किया है, स्पेशली उस वर्जन से जो ब्लैक प्रिस्ट के साथ कनेक्टेड था। और भाई लोग, यहाँ ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक प्रिस्ट का एरा इनकर्जन से जुड़ा था, जहाँ डिफरेंट यूनिवर्सेस कोलाइड करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और फिर कॉमिक्स में स्ट्रेंज इवेंचुअली रेबा मलाल से एनकाउंटर करता है, जिसका कनेक्शन डॉक्टर डूम से होता है। अब दोस्तों, डूम समझ लेता है कि इनकर्जन्स को इंडिविजुअली रोकना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बची हुई रियलिटीज के पीसेस से एक नई रियलिटी क्रिएट करने का प्लान बनाता है। और भाई लोग, इसी आइडिया से इवेंचुअली बैटल वर्ल्ड सामने आता है। और अब अगर एमसीयू इस स्टोरी लाइन के इमोशनल पार्ट को अडेप्ट करता है तो दोस्तों, यहाँ स्ट्रेंज का रोल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सोचो, स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि मल्टीवर्स को कम्प्लीटली रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है। शायद बिलियंस ऑफ लाइव्स बचाने के लिए कुछ रियलिटीज को सेक्रीफाइस करना पड़े। और दोस्तों, स्ट्रेंज वो कैरेक्टर है जो ग्रेटर गुड के लिए इम्पॉसिबल डिसीजन लेने से पहले भी नहीं डरता। इसलिए अगर डूम उसे कन्विंस कर दे कि वो जो बचा है उसे सेव कर सकता है, तो भाई लोग, स्ट्रेंज उसकी बात को कम्प्लीटली रिजेक्ट करे ये जरूरी नहीं है। और फिर यही डूम और स्ट्रेंज के रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बना सकता है। यहाँ स्ट्रेंज का माइंड कंट्रोल करना सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अगर स्ट्रेंज विलिंगली डूम के साथ काम करे क्योंकि उसे जेन्युइनली लगता है कि डूम ही सर्वाइवर्स को बचा सकता है, तो दोस्तों, स्टोरी का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कुछ रूमर्स ये भी क्लेम करते हैं कि स्ट्रेंज और क्लिया डार्क डायमेंशन में डूम का सामना कर सकते हैं, जहाँ डूम उन्हें कन्विंस करेगा कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। और भाई लोग, अगर ऐसा हुआ तो लीक्ड स्ट्रेंज इमेज स्टोरी के लेटर स्टेज का लुक हो सकता है, जब वो डूम की न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका हो। और फिर कुछ एक्सट्रीम रूमर्स में ये भी कहा गया है कि स्ट्रेंज डूम को एक मैसिव रिचुअल में हेल्प कर सकता है, जिसमें लॉकी का हार्ट, वांडा की केओस मैजिक और डूम की बुक ऑफ गॉड जैसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और दोस्तों, अगर डूम लॉकी को किल करके वांडा को कैप्चर कर लेता है तो स्ट्रेंज इन सुपरनेचुरल फोर्सेस को कंबाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब यहाँ स्ट्रेंज सिर्फ डूम की रियलिटी में फंसा हुआ कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि यहाँ हो सकता है कि वो खुद उस रियलिटी को क्रिएट करने में हेल्प करे। और दोस्तों, अब आते हैं मैग्नीटो और सेंटिनल बैटल पर, जहां एक नई इमेज सर्कुलेट हो रही है, जिसमें मैग्नीटो को एक सेंटिनल के थ्रू रिस्ट्रेन किया हुआ दिखाया गया है। वहीं रूमर्स के अकॉर्डिंग मैग्नीटो इवेंचुअली डॉक्टर डूम के सामने भी आता है और दोनों के बीच एक ह्यूज कन्फ्रंटेशन होता है, जहां कुछ डिस्क्रिप्शंस इस फाइट को इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज और थेनोस की बैटल के लेवल का इंटेंस बताती है। लेकिन मैग्नीटो रिपोर्टेडली इस फाइट से सेफली बाहर नहीं निकलता और एक रूमर के अकॉर्डिंग उसका आर्म बैडली डैमेज हो जाता है, जिस वजह से सेंटिनल्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। और दोस्तों,
यहीं से मिस्टिक की स्टोरी ट्रेजिक डायरेक्शन ले सकती है, जहां लीक्स क्लेम करते हैं कि मिस्टिक मैग्नीटो को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान सैक्रिफाइस कर सकती है। वैसे मैग्नीटो और मिस्टिक का रिलेशनशिप हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन उनके बीच एक डीप कनेक्शन भी है। और दोस्तों, अगर मिस्टिक मैग्नीटो को बचाते हुए मर जाती है तो ये उनकी स्टोरी को एक्सट्रीमली इमोशनल एंडिंग दे सकता है। लेकिन अपरेंटली सिर्फ मिस्टिक की कैजुअलिटी नहीं होगी, बल्कि यहाँ नाइट क्रॉलर के भी सेंटिनल असल्ट के दौरान मरने की र्यूमर है, जहाँ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंटिनल्स दोनों टीम्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। हीरोज ऑलमोस्ट डिफीट होने वाले होते हैं और तब मैग्नीटो की ब्रदरहुड बैटलफील्ड पर एंट्री लेती है, जहां र्यूमर्ड मेंबर्स में स्कारलेट विच, पोलैरिस और क्विकसिल्वर के नाम लिए जा रहे हैं, जिससे दोस्तों यहाँ बैटल एक मैसिव म्यूटेंट वर्सेस सेंटिनल वॉर बन सकती है। और फिर इसी मोमेंट पर डूम की नजर वांडा पर पड़ सकती है, और अगर डूम वांडा की क्योस मैजिक की फुल पावर देख लेता है तो वो समझ सकता है कि वांडा के पास एग्जैक्टली वही पावर है जो उसकी न्यू रियलिटी क्रिएट करने के लिए चाहिए। और दोस्तों, र्यूमर ये भी क्लेम करता है कि डूम इवेंचुअली वांडा को कैप्चर कर लेता है, लेकिन डूम रिपोर्टेडली सिर्फ वांडा को टारगेट नहीं करता, बल्कि डूम के द्वारा स्टीव रॉजर्स भी लेटवेरिया ले जाया जाता है। और फिर दोस्तों, यहाँ पर एक और डार्क र्यूमर कनेक्ट होता है, जहाँ क्लेम है कि डूम स्टीव को रिवील करता है कि उसकी अराइवल समहाउ डूम की फैमिली ट्रेजेडी से कनेक्टेड है। और फिर डूम स्टीव के सामने उसके सन जेम्स रॉजर्स को किल कर देता है और फिर स्टीव को अपने थ्रोन रूम में प्रिजनर बना लेता है। और दोस्तों, यहीं से बकी बार्न्स की स्टोरी एंटर होती है, जहां एक लीक्ड इमेज में बकी को उसी थ्रोन रूम में एक फ्लोर पर गिरता हुआ दिखाया गया है। और र्यूमर के अकॉर्डिंग फाइनल बैटल लेटवेरिया तक पहुंचती है, जहां वैकेंडा की फोर्सेस, थॉर की आर्मी, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलकर डूम के फोर्सेस पर अटैक करते हैं। और दोस्तों, इसी केओस के बीच शूरी और बकी मेन बैटल से अलग होकर कैसल डूम में एंटर करते हैं और स्टीव को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डूम को जैसे ही पता चलता है कि स्टीव को रेस्क्यू किया जा रहा है तो वो वहाँ खुद आ जाता है। और दोस्तों, यहीं पर एक मैसिव सिविल वॉर कॉलबैक क्रिएट हो सकता है, जहाँ स्टीव और बकी एक बार फिर साथ में फाइट करते हैं, लेकिन इस बार अपोनेंट टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है, और वो भी अपनी फुल पावर के साथ। वहीं फिर कन्फ्रंटेशन के दौरान बकी रिपोर्टेडली इतना बैडली इंजर्ड होता है कि उसका मेटल आर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ ये सिविल वॉर को मिरर करेगा, जहाँ टोनी ने बकी का मेटल आर्म डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस बार मोमेंट और इमोशनल हो सकता है, जहाँ कुछ वर्जन्स ऑफ लीक क्लेम करते हैं कि बकी इवेंचुअली स्टीव को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देगा। और दोस्तों, अगर ये एक्चुअली होता है तो बकी का फाइनल स्टैंड उसकी और स्टीव की पूरी जर्नी को एक इमोशनल कंक्लूजन दे सकता है, और फिर विंटर सोल्जर के रूप में स्टार्ट हुई उसकी स्टोरी का एंड शायद स्टीव को बचाते हुए हो। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें से कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। ये सब लीक्स, र्यूमर्स, फैन थ्योरीज और कुछ केसेस में एआई जनरेटेड इमेज पर बेस्ड क्लेम्स हैं। इसलिए दोस्तों, इन्हें कंफर्म प्लॉट पॉइंट्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई नजर आती है। स्ट्रेंज और डूम, इनकर्जन्स, वांडा की केओस मैजिक, लॉकी, बैटल वर्ल्ड, मैग्नेटो और सेंटिनल्स, और स्टीव बकी का डूम के अगेंस्ट कन्फ्रंटेशन। और दोस्तों, अगर मार्वल वाकई डूम्सडे को मल्टीवर्स के कोलैप्स और डूम की रिप्लेसमेंट रियलिटी क्रिएट करने की स्टोरी बना रहा है, तो इन सभी कैरेक्टर्स का प्लान में एक स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है, और इन सब में डॉक्टर स्ट्रेंज शायद सबसे इम्पोर्टेंट पीसेस में से एक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंज का सबसे डेंजरस वर्जन वो नहीं होगा जो डूम के कंट्रोल में है, बल्कि यहाँ सबसे डेंजरस वर्जन वो होगा जो काउंटलेस यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय होते देखे, साथ ही रियलाइज करे कि परफेक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर डूम की हेल्प इसलिए चूज करे क्योंकि उसे जेन्युइनली बिलीव हो कि ये सर्वाइवर्स को बचाने का इकलौता रास्ता है। और भाई लोग, अगर मार्वल इस डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ स्ट्रेंज और डूम की अलायंस सीक्रेट वॉर्स के इमोशनल स्टेक्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो बताओ, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली डूम का साइड चूज कर सकता है? क्या मैग्नीटो सेंटिनल बैटल सरवाइव करेगा? और अगर बकी स्टीव के लिए सैक्रिफाइस करता है तो क्या ये विंटर सोल्जर की फाइनल स्टोरी हो सकती है? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी और भी लीक्स, थ्योरीज और अपडेट्स हम यहीं कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।
He used to be different.